माय नेम इज कमल कृष्णा एंड यू आर वाचिंग एग्जाम्पलिंग। सो इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी कि BIS। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन में सेंट्रल बैंक के गवर्नर यानी कि RBI के गवर्नर का मेजर रोल रहता है, प्राइमरी रोल रहता है। इससे पहले हमने जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस देखे थे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर का मेजर रोल रहता है, प्राइमरी रोल रहता है। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं इस इंस्टीट्यूशन में। और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1930 में और इसमें 63 सेंट्रल बैंक्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के 95% GDP को रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसल के अलावा इसके 2 ऑफिसेस और हैं, हांगकांग SAR और मैक्सिको सिटी में। SAR का मतलब है स्पेशल ऑटोनोमस रीजन। इस इंस्टीट्यूशन का जो सबसे एक फेमस कमेटी है या फिर फेमस गाइडलाइंस है वो है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेसिकली बैंक्स को कितना कैपिटल मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, Tier 1 कैपिटल, Tier 2 कैपिटल। इसे हम रिस्क मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे आगे जाके उसमें हम ये डिटेल में कवर करेंगे। अभी बस ये देख लेते हैं कि इसका जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की इकोनॉमी में वो है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन की गाइडलाइंस। ठीक है, और टाइम टू टाइम ये गाइडलाइंस अपडेट होती रहती हैं, बेसल 1, 2 और 3। और सेंट्रल बैंक को बेसिकली इसकी गाइडलाइंस को अप्लाई करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का मेजर रोल रहता है। देखते हैं, इट प्रोवाइड्स सेंट्रल बैंक्स विद अ फोरम फॉर डायलॉग एंड ब्रॉड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अ प्लेटफॉर्म फॉर रिस्पांसिबल इनोवेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, इन-डेप्थ एनालिसिस एंड इनसाइट्स ऑन कोर पॉलिसी इश्यूज एंड साउंड एंड कंपेटिटिव फाइनेंशियल सर्विसेज। ऐसे गवर्नेंस में, इस इंस्टीट्यूशन के गवर्नेंस में 3 लेवल्स हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग्स ऑफ मेंबर सेंट्रल बैंक्स एंड BIS मैनेजमेंट। और इस इंस्टीट्यूशन में 6 कमिटीज हैं। ठीक है, और 6 कमिटीज अलग अलग ग्रुपिंग्स में हैं। फर्स्ट ग्रुपिंग है द ग्लोबल इकोनॉमी मीटिंग, इसमें 3 कमेटी आती हैं, द कमेटी ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, द अबिस कमेटी ऑन पेमेंट्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड द मार्केट्स कमेटी। सेकंड ग्रुपिंग है ऑल गवर्नेंस मीटिंग, जिसमें 2 कमेटी आती हैं, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस फोरम एंड अर्विंग फिशर कमेटी ऑन सेंट्रल बैंक स्टैटिस्टिक्स। और थर्ड ग्रुपिंग आती है द ग्रुप ऑफ गवर्नर्स एंड हेड्स ऑफ सुपरविजन, जिसमें आती है द फेमस कमेटी, द मोस्ट फेमस कमेटी इन दिस बैंक, इन दिस इंस्टीट्यूशन, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अब हम देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को। बेसिकली वर्ल्ड बैंक जो इंटरनेशनल लेवल पे है, सेम टू सेम काम एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है एशिया और पैसिफिक लेवल पे। ठीक है, तो इसका फंक्शनिंग, इसका पर्पस सेम टू सेम वर्ल्ड बैंक जैसा ही है। It is a regional development bank established in 1966 to promote social and economic development in Asia and the Pacific. इसमें 68 मेंबर्स हैं जो 49 एशिया से हैं, एशिया और पैसिफिक से, और 19 आउटसाइड से हैं। इसका मतलब है कि इस बैंक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशिया के ही कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें आउटसाइड एशिया भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है और इसके 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स जो हैं वो है जापान और US। इन दोनों का शेयर है 15.6%। उसके बाद है चाइना 6.4% और इंडिया है 6.3%। तो इंडिया इसका 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। अब इसमें एक बार देख लेते हैं कि इसमें एडमिशन जो मिलता है मेंबर्स को वो किस बेसिस में मिलता है। द बैंक एडमिट्स द मेंबर्स ऑफ द UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक एंड नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज, and its main instruments for helping its developing member countries are policy dialogue, loans, equity investments, guarantees, grants and technical assistance। और इंडिया ने ADB से काफी लोन लिया हुआ है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, नॉलेज सॉल्यूशंस के लिए, कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए एटसेट्रा। अब हम देखेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस बैंक का आइडिया पुटअप किया था चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में। नेचुरली इस बैंक का हेडक्वार्टर जो है, अच्छा ADB का जो हेडक्वार्टर है, हमने एक पॉइंट मिस कर दिया। ADB का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में और फिलीपींस की कैपिटल में मनीला में। ठीक है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है
जस्ट बिकॉज चाइनीज प्रेसिडेंट ने इसका पुटअप किया था आइडिया, तो नेचुरली ये चाइना में ही है और चाइना के कैपिटल बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। और इसका भी पर्पस सेम यही है कि एशियन कंट्रीज को हम लोन्स दें उनके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। सो इट इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक दैट प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन एशिया। ओके, सो आगे हम एक बार इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। So the main objective was to provide developing countries with an alternative to Western lending institutions like the World Bank and IMF. It was established in January 2016. हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसके अभी 109 कंट्रीज हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है और इसकी मेंबरशिप जो है अगेन सिर्फ एशिया तक लिमिटेड नहीं है, ये उन सभी मेंबर्स के लिए ओपन है जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स हैं। और G20 जो है, G20 का मतलब है कि जो वर्ल्ड के टॉप 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं जिसमें इंडिया भी आता है। G20 में यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये सब, रशिया, ये सब आते हैं और G20 में इंडिया भी आता है। सो ये सब AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मेंबर्स हैं और इसमें सिर्फ जो मेजर मेंबर्स नहीं है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन, ये इसके मेंबर्स नहीं है। इसका टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल है $100 बिलियन और चाइना इसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, लगभग इसका आधा कैपिटल चाइना ने ही कंट्रीब्यूट किया है। ओके, और इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जिसने $8.4 बिलियन कंट्रीब्यूट किए हैं। और क्योंकि चाइना सबसे बिगेस्ट शेयर होल्डर है तो उसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग भी इसी के पास है, 27% ऑफ द वोटिंग शेयर्स, और इंडिया के पास है 8% ऑफ द वोटिंग शेयर्स, फॉलोड बाय रशिया एंड जर्मनी। सो ब्रीफ में इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सेम जैसे पहले हमने देखा था वैसा ही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं और एक प्रेसिडेंट रहता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। वन गवर्नर एंड वन ऑल्टरनेट गवर्नर अपॉइंटेड बाय ईच मेंबर कंट्री। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे के सारे जो पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए मिले हुए हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बेसिकली डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं और प्रेसिडेंट जो होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसको इलेक्ट करते हैं और सारा बैंक का बिजनेस बेसिकली प्रेसिडेंट के डायरेक्शन में, लीडरशिप में होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसको स्टैब्लिश किया था ब्रिक्स कंट्रीज ने और ब्रिक्स में अभी ब्रिक्स का वैसे फुल फॉर्म ये है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन 2024 से साउथ अफ्रीका में एक समिट हुआ था जोहान्सबर्ग में, उसकी कैपिटल है। और जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन के बाद ब्रिक्स में 6 और कंट्रीज को मेंबरशिप दी गई थी जिनका नाम है सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया, ईरान, इजिप्ट एंड इथियोपिया। तो ये 6 कंट्रीज में ब्रिक्स की मेंबर है। तो टोटल अभी ब्रिक्स में 11 मेंबर्स हैं। ठीक है, फरवरी 2026 में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो फरवरी 2026 में ब्रिक्स में 11 कंट्रीज हैं। ठीक है, लेकिन ये जब बैंक स्टैब्लिश हुआ था तब ब्रिक्स में 5 ही कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। और ये जो ट्रीटी से आया था वो ब्राजील में समिट चल रही थी तब, फोर्टालेजा में, वहां पे एक शहर है। सो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्टैब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। और नए मेंबर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल है $100 बिलियन, जिसमें जो भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन सबका इक्वल सब्सक्रिप्शन है, तो सबके पास इक्वल वोटिंग परसेंटेज है। ठीक है, सबने $20 बिलियन इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं सेम, जितने भी हमने डेवलपमेंट बैंक्स देखे सबका ऑब्जेक्टिव सेम रहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, रिड्यूस वेस्टर्न डिपेंडेंस, इनोवेशन इन फाइनेंस एसेट्रा। और इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखते हैं और इसमें मेंबरशिप जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में यूनाइटेड नेशंस के किसी भी कंट्री को ओपन है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स ने ओपन किया है तो आसपास की कंट्रीज या फिर एशियन कंट्रीज अप्लाई कर सकती हैं। यूनाइटेड नेशंस में से कोई भी कंट्री अप्लाई कर सकती है। और ये बैंक जो है गवर्न होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर से, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, हम जो 5 ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो मिलके उन सबके फाइनेंस मिनिस्टर बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं। और उसकी जो प्रेसिडेंसी है, वाइस प्रेसिडेंसी है, ये रोटेट कर दी जाती है ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स में। यानी कि मान लो अगर 3 साल कोई इंडिया का प्रेसिडेंट है एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो 3 साल बाद चाइना का हो जाएगा, और फिर चाइना से जापान, और सॉरी चाइना से रशिया, रशिया से, ऐसे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इसमें रोटेट होता रहेगा। ओके, सो दिस टॉपिक इज ओवर। थैंक यू।